तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. V sells the same bicycle to C at a profit 25%. If the final fee of bicycle was 225, find out the cost price of the bicycle for A. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ये लास्ट टर्म ही हमें बता देगा कहानी। हमें पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस ए का। ए को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा था बाइसिकल का, साइकिल कितना का पड़ा था, ये नहीं पता है। तो लेट मान लेते हैं द कॉस्ट प्राइस फॉर ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा था वो नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। ए जबकि सेल करता है बी को और 20% कमाता है ना, 20% कमाई तो हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट जो होना है वो होना है 20%। ठीक है, यहाँ लिख देते आफ्टर। इस लाइन को और अच्छे से अगर आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, आफ्टर 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस फॉर ए, सेलिंग प्राइस फॉर ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। दैट मीन्स एक्स प्लस 20 परसेंटेज होता है 100 में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। एलसीएम आपका देगा 5x प्लस एक्स, दैट मीन्स 6x/5 आ गया। ठीक है, तो ए का जो सेलिंग प्राइस है बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये बात, सेलिंग प्राइस फॉर ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। ठीक है, सेलिंग प्राइस फॉर ए के लिए सेलिंग प्राइस जो है वह कॉस्ट प्राइस ऑफ बी का है, वह इज इक्वल टू किसके, 6x/5 के। बात समझ में आ गया होगा। अगेन बी जो है सी को बेचता है कितना प्रॉफिट पे, 20%। तो अगेन लिख देंगे आफ्टर 25% पे, 25% प्रॉफिट के बाद क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर बी के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो बी को पड़ा था इस प्राइस में साइकिल, प्लस 25% ऑफ इतना, बहुत ईजी, 6x/5 प्लस 25 परसेंटेज 100 में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6x/5, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल, और ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, ये 2 से 10 टाइम्स कैंसिल। अगर हम लोग यहाँ इसका एलसीएम ले, ठीक है, जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 10, तो ये हो गया 12x प्लस ये हो गया 3x, यानी कि 15x/10, जो कि कटने के बाद 3x/2 हो जाएगा। ये 5 3 जा और 5 2 जा। तो जो सेलिंग प्राइस बी का था वो कॉस्ट प्राइस किसका था, सी का था। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस फॉर बी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर सी, जो कि इक्वल है 3x/2 के।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यह गिवन है कि सी को कितना पड़ा था, इतना पड़ा था ना, यही तो पड़ा था, बोलना ना सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल वाज इतना, यानी कि 3x/2 इज इक्वल टू 225। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 225 डिवाइड में है 2 तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई 2 जो सट्टा सो बट्टा में 3 से 3 सते 21 और 1 बच गया 3 बचे 15। सो x इज इक्वल टू 150 रुपीज। x का वैल्यू 150 आया और x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉस्ट प्राइस फॉर ए, यही तो हमें निकालना था। हेंस बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज इक्वल टू 150 रुपीज, और यही अपना फाइनल आंसर हुआ।